ह्रस्व दीर्घ और स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जिसमें दो मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जिसमें तीन मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुत। तो स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो अभी आपको तुरंत हम पढ़ाए, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11। स्वर वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या क्या है? 11 ठो ये, 41 ठो वो। स्वर और व्यंजन मिला के हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण हिंदी में होते हैं। तो 52 वर्ण को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। हिंदी में कितने वर्णमाला है? हिंदी में कितने वर्णमाला है? 52 है। इंग्लिश में कितने वर्णमाला है? हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट अगर कहेंगे तो 26। इंग्लिश में केवल 26 लेटर है, उसको लेटर कहा जाता है, ABCDZ तक। लेटर की संख्या कितना है? कितने लेटर हैं? 26। वर्णमाला कितने हैं? हिंदी में 52, इंग्लिश में 26, मतलब आधा दुना का फर्क है। अब सवाल कीजिए कि हिंदी में जो होता है, दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अंग्रेजी में भी दो प्रकार के होते हैं, उसमें भी स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण नाम है। अंग्रेजी में उसको वोवेल कहते हैं और कंसोनेंट कहते हैं। वोवेल की संख्या 5 है, बाकी सब कंसोनेंट हैं। ठीक है जी। AEIOU को वोवेल कहा जाता है, जिसको हिंदी में स्वर वर्ण आप कह सकते हैं। अंग्रेजी में उसी को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में अल्फाबेट कहा जाता है वर्णमाला को, हिंदी में वर्णमाला को वर्णमाला कहा जाता है। तो हिंदी में कितने लेटर हैं? 52। अंग्रेजी में कितने हैं? 26। फिर दोहराते हैं, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, दूसरे से मदद नहीं लिया जाता है, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वर वर्ण अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ री ए ऐ ओ औ, बस कुल 11 पुर गया। स्वर वर्ण को 3 कोटि में बांटा गया है। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। जिसमें एक मात्रा का समय लगे जैसे अ, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ, जिसमें 1 मात्रा का लगे उसे ह्रस्व, जैसे हर्षई अ हर्षऊ। 3 ठो हो गया ह्रस्व स्वर। आ दीर्घई दुर्गऊ, ये सब जो हो गया दीर्घ स्वर हो गया। दीर्घ स्वर में 2 स्वर का मात्रा का समय लगता है, जैसे अ जोड़ अ बराबर आ। शॉर्टकट में अ जोड़ अ बराबर अ जोड़ अ बराबर आ। याद रखना, इसका उपयोग हम बताएंगे आगे जाके, बहुत इसका जरूरत है। राम जोड़ायन रामायण, अ जोड़ आ हो गया। ठीक है, वहाँ संधि विच्छेद में जाके इसको क्लियर कर लेंगे। तो जिसमें 1 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर। जिसमें 3 मात्रा का समय लगे उसे कहते हैं प्लुत। चलिए अब हम लोग व्यंजन को पढ़ते हैं। को ख से लेकर योरो लोबो तक को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। याद हो गया जी। व्यंजन वर्ण जो है, तो जो स्वर की सहायता से बोला जाए, जो स्वर के मदद से बोला जाए उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहाँ से शुरू होता है? तो क से शुरू होता है, व्यंजन वर्ण ह तक जाता है। अब इसको भी 3 क्वालिटी में बांट दिया है। क ख से लेकर के प फ तक के जो स्वर्ण है उसको एक भेद माना गया है, स्पर्श व्यंजन। उसका नाम क्या रखा गया है? स्पर्श व्यंजन। कहाँ से शुरू होता है? क से शुरू होता है, प फ ब भ म तक जाता है। इसकी संख्या कुल 25 है। 5 ठो हो गया क ख, 5 ठो हो गया च छ, 5 ठो हो गया ट ठ, 5 ठो हो गया त थ, 5 ठो हो गया प फ ब भ म। 5 ठो हुआ ना जी। 5 गुना 5 बराबर 25। 25 ठो है स्पर्श व्यंजन। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? कितने हैं? 25। वेरी गुड।
क वर्ग से शुरू होता है, प वर्ग तक जाता है। ठीक है। अब आइए आप स्पर्श के बाद हम क्या बताए अभी, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिसका मतलब स्पर्श व्यंजन में आप परिभाषा लीजिए, जिसका उच्चारण में मुंह में जी को कुछ न कुछ को स्पर्श करके निकलना पड़ता है, उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। जब मुंह से आवाज निकलता है तो जीभ को किधरों न किधरों टच मारना पड़ता है। ठीक है, टचेबल है यह, इसलिए इसका नाम रख दिया स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने हैं? 25। जिसके उच्चारण में जीभ को टच करके मतलब मुंह में किसी भी अंग को छू के, दांत को, मूर्धा को, तालु को स्पर्श करके निकलता है, इसलिए इसका नाम हो गया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने हैं? 25 है। चलिए उष्ण व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन 2 बच गया है सोनू कुमार। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम बता रहे हैं आपको अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन का अर्थ हुआ जो अंदर से निकले, जो हमारे पेट से निकले, उसे क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन सीधे पेट से निकलता है। ठीक है, जैसे बोलिए यो, देखिए पेट सटक गया, यो, रो, लो, पूरा पेट को सटका देगा। यो, रो, लो, वो, बस हो गया। यो, रो, लो, वो क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। यह ऐसा व्यंजन है जो हमारे पेट से निकलता है। जो पेट से निकले उसे क्या कहते हैं? अंतःस्थ मन अंदर होता है, जो अंदर से आवे, जूम लगा के आवे, शरीर में पूरा जोर लगाना पड़े, यो पूरा हिला मारता है। ठीक है, यो, रो, लो, वो 4 जो व्यंजन है, यह कैसा व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन। अब बात करते हैं उष्ण। उष्ण माने होता है गर्मी, हीट, जो गर्मी पैदा करे, जो घर्षण से निकले, जो गर्मी लावे, जिसमें गर्म हवा मुंह से निकले, उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। उष्ण माने होता है गर्मी। ठीक है जी। उष्ण व्यंजन में आता है जो घर्षण से पैदा हो, घर्रा लग के निकले, गर्म हवा जिससे मुंह से निकले। हाथ को मुंह के पास ले जाइए, अब बोलिए तालब सो, मूर्धन्य सो, दंत सो, बोलिए, देखिए तालब सो, मूर्धन्य सो हो जो बोलिएगा, इसमें गर्म हवा पैदा होता है, उष्मा पैदा करता है, यह निकलता है धिपले धिपले, तो उष्ण होता है, इसीलिए इसका नाम हो गया है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। क से लेके प तक जितना है 25 ठो वर्ण, वो हो गया स्पर्श व्यंजन। य, र, ल, व 4 ठो हो गया अंतःस्थ व्यंजन, अंदर से आता है। तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये क्या हो गया? उष्ण व्यंजन। उसके बाद आपको जो है इसको पूरा याद करके तब आना है, यहाँ तक आपको याद रखना है। ये आपको वर्ण वाला कहानी यहीं खत्म। अब आपको कल जो पढ़ाया जाएगा अल्पप्राण, महाप्राण, उच्चारण स्थान, मतलब कौन व्यंजन कहाँ से निकलता है। तालु से निकलता है तो तालव्य वर्ण, मूर्धा से जो निकला तो मूर्धन्य वर्ण, दांत से जो निकला तो दंत्य वर्ण, उसमें दांत को छूना पड़ता है। मूर्धा मतलब क्या होता है? दांत ऊपरी भाग, नाक के नीचे जी से सीधा ऊपर छत जो है उसको बोलता है तालु। उसके आगे में मतलब दांत के मसूरा के पीछे में ऊपर का जबड़ा में उसको बोला जाता है मूर्धा। क्या बोला जाता है? मूर्धा। तो मूर्धा से जो निकला मूर्धन, दांत से जो निकला दंत। ठीक है, और कौन चीज होता है? तालु से निकला तालव्य। तो इस तरह से कंठ से जो निकला तो कंठ है। तो ये आपको अब कल बताएंगे हिंदी व्याकरण में। अब चलिए हिंदी विषय का जहाँ तक बात हुआ, तो हिंदी में आप लोगों को हम एक एक कविता का टास्क दिए थे होमवर्क। इसमें कितने विद्यार्थी हैं जो कविता अभी सुनाएंगे? ले विद्यार्थी, याद है? कविता याद है? कविता एक सुना दो, तुम खड़ा हो जाओ। याद है कविता? क्यों नहीं? तुमको रे लड़का कविता याद है? कौन कविता है? सुनो। हाँ तो सुनाओ ना, कम में सुनाओ, खड़ा हो जाओ। क्यों कम में क्यों है? उठो, चलो सुनाओ।
स्टार्ट करो। चलो सुनाओ। तू जिंदा है तुझे मेरी जीत में किन कर, अगर कहीं है स्वर तू ताला जमीन वहाँ पर। देखो। ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर के 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर तू ताला जमीन पर। तू जिंदा है तुझे मेरी जीत में किन कर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर तू ताला जमीन पर। तू जिंदा है तुझे मेरी जीत में किन कर, 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। चलो ठीक है, बैठो, पूरा याद करके आओ, डरो मत। चलो रे सुनो। क्यों, उनको क्या बोले थे? चलो रे खड़ा हो जाओ, सुनो। है भूल करना पर है भूल या मनोहारी पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा मानना बनो। काय भागती है? फोटो आया तो क्या हुआ? इनकार कर दो एक दिशा धारा माना बनो। देखो ठीक है रे, चलो पूरा काहे नहीं याद है? चलो रे खड़ा हो जाओ आकाश कुमार। कविता सुनाओ। है लड़का, खड़ा हो जाओ, कविता सुनाओ। चलो जल्दी करो, तेजी में समय कम है, फटाफट सुनाओ, सीधा रहो, यहाँ देखो। चलो बोलो बोलो जल्दी, सुनो सुनो सुनाओ, जल्दी करो, बोलो नहीं रे। क्या करता है तुम? उतना तो याद नहीं है। आ रही है रवि की सवारी। तुम रे खड़ा हो जाओ, सोनू कुमार बताओ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन। ये धर देखो, चोरी कर रहा है गधा लड़का, शर्म नहीं आता है। एगो कविता नहीं तुम याद करके ला सका, कल मुंह फुला देंगे। बस एक चांस, कल पूरा सुना दे। सबको कह रहे हैं। कल पूरा याद है सुना देंगे। कविता? सर कल पूरा सुना देंगे। खड़ा होके सुनो, बहुत भक्ति। चलो चलो तुम सुनाओ जी, याद है लड़की? कविता याद है? क्यों याद नहीं है? याद है तुमको? है, खड़ी हो जाओ, उठो, चलो खड़ा हो जाओ, बंद करो किताब को, बंद करो, चलो सुनो। चलो 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 उठो। क्यों?